हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, MCS 14 का एग्जाम आने वाला है और ऐसे में अगर हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएं तो उस पेपर की प्रिपरेशन करने के लिए हमें बहुत आसानी हो जाएगी। तो क्यों ना हम आज की वीडियो में बात करें MCS 014 सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन के उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ज्यादातर पूछे गए हैं और ऐसे क्वेश्चंस की जिनको जल्दी से क्विकली रिवाइज करके हम MCS 014 सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन के पेपर में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो गाइज, आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में ना सिर्फ मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं बल्कि मैं आपको बताऊंगा कि सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन इस MCS 014 के पेपर में जो डेटा फ्लो डायग्राम का क्वेश्चन आता है, जो 0 लेवल और 1 लेवल तक DFD बनानी होती है, वो आप कितनी आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। लास्ट में हम बात करेंगे 10 मार्क्स के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की MCS 014 में DFD जो 0 लेवल 1 लेवल की बनाते हैं। आइए बात करते हैं पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो गाइज, MCS 014 को अगर हम लोग देखें तो भाई इस पेपर की प्रिपरेशन करने के लिए मैं आपको एक मंत्र देने वाला हूं। गाइज ध्यान से देखिएगा, क्या है टेक्निक। देखिए, सबसे पहले आप एक चीज प्रिपेयर कर लें और वो है डेटा फ्लो डायग्राम्स। इस वीडियो के एंड में मैं आपको डेटा फ्लो डायग्राम बनाना सिखाऊंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। डेटा फ्लो डायग्राम्स पेपर में 10 मार्क्स का आता है, किसी भी टॉपिक पर आ जाता है भाई। 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल तक बनाने को आता है, 10 मार्क्स का आता है। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको सिखाने वाला हूं। साथ ही साथ फिर जिस टॉपिक पर डेटा फ्लो डायग्राम बनाने को आता है उसी टॉपिक पर वो ER डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम भी बनाने को कहता है और ये भी 10 मार्क्स का आता है। ये भी 10 मार्क्स का हर बार क्वेश्चन आता है, राइट। और उसी टॉपिक की वो आपको एक SRS लिखने को भी कहता है, ये 10 मार्क्स का आता है। ये लीजिए भाई, 30 मार्क्स का पेपर तो आपको मैंने यहीं आउट कर दिया, आउट ऑफ 100 में से 30 मार्क्स का, राइट। डेटा फ्लो डायग्राम इस वीडियो के एंड में मैं आपको सिखाने वाला हूं, तो लास्ट तक जरूर देखिए। ER डायग्राम अगर आप बनाना सीखना चाहते हैं तो आप मेरे ही चैनल पर मैंने MCS 207 कर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज में MCS 207 करके एक सब्जेक्ट है जो डेटाबेस का है, BCA न्यू कोर्स में है। उसमें मैंने एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाने वाली एक वीडियो डाली है, जहां जाकर आप देख सकते हैं कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम कैसे बनाया जा सकता है। मेरे ही चैनल पर जाइए, इसी चैनल पर आपको एक वीडियो मिलेगी MCS 207 की, जिसमें मैंने ER डायग्राम सिखाया है। सिर्फ ये 10-15 मिनट की वीडियो सी देखिए और ये 10 नंबर पूरे आपके। यहां मैंने MCS 207 की 2 वीडियोस बनाकर डाली हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की और एक ER डायग्राम की। ये 10 से 15 मिनट की ER डायग्राम की वीडियो देखिए और 10 नंबर लेकर जाइए। हमारे ही चैनल पर यह वीडियो अवेलेबल है। तो गाइज, MCS 014 बहुत इजी होने वाला है। ER डायग्राम मैं आपको सिखा रहा हूं, मेरे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। डेटा फ्लो डायग्राम आज इसी वीडियो में कवर होने वाला है, सो लास्ट तक जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ आपको एक SRS बनानी सीखनी होगी। ये SRS जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है, ये IEEE 830 फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली आपको बनानी होगी। सो IEEE का 830 फॉर्मेट आपको कहीं भी एक प्रॉपर इंडेक्स मिल जाएगा, गूगल पर भी, सब जगह कहीं भी आप देखिए। ये तीनों टॉपिक आपस में इंटर रिलेटेड होंगे। जिस टॉपिक पर वो DFD कहेगा उसी की ERD बनाने को कहेगा, उसी की SRS बनाने को कहेगा। तो ये 3 क्वेश्चन तो हर बार पेपर में आने वाले हैं। 100 में से 30 नंबर ये रहे। और कई बार तो जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है, जो इंपॉर्टेंट मतलब कंपलसरी होता है, जिसको करना सबके लिए कंपलसरी है, उसमें वो 30 नंबर वाला क्वेश्चन यही होता है। सो सबसे पहले पेपर की प्रिपरेशन में ये 3 क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लें। ER डायग्राम की वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, DFD में सिखाने वाला हूं और SRS तो आपको बहुत इजीली इंटरनेट पर मिल जाएगी, राइट। सो SRS का ये जो फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली ही आपको SRS बनानी है। हालांकि ये फॉर्मेट बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, कई सारे पॉइंट्स आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि कई सारे पॉइंट्स प्रोफेशनली यूज होते हैं। हम जब एज ए स्टूडेंट बना रहे होते हैं तो वो हमें जरूरत नहीं पड़ती। देन आइए बात करते हैं एक क्वेश्चन और की। देखिए, एक क्वेश्चन आपको पढ़ना होगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोचेस, राइट।
ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है। अब कभी कभी ऐसे पूछा गया है। 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आपको, लीजिए 40 नंबर हो गए भाई, जो पेपर में आएंगे ही आएंगे। कहां रह गया MCS 014 का पेपर डिफिकल्ट? 40 नंबर का पेपर तो मैं आपके सामने आउट कर चुका हूं, जो 100% आता ही आता है। देखते जाइए, अभी इसके बाद एक क्वेश्चन और दूंगा जो हर बार पूछा ही पूछा जाता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोचेस में वो कैसे पूछता है, कोई 2 सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोचेस बता दीजिए, राइट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जगह वो कभी कभी इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट भी कह देता है, तो ऐसे घबराए नहीं। इंफॉर्मेशन सिस्टम या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोचेस बात एक ही है। कोई 2 एनी 2 ऐसे पूछा हुआ है, कोई 2 इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट अप्रोचेस बता दीजिए, कोई 2 सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोचेस बता दीजिए। या वो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ लेता है, वाटरफॉल मॉडल क्या होता है और ये प्रोटोटाइप मॉडल से कैसे डिफरेंट है। वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, ये प्रोटोटाइप मॉडल से क्या डिफरेंट है, कैसे डिफरेंट है, राइट। या स्पाइरल मॉडल से कैसे डिफरेंट है, ऐसे भी इसी क्वेश्चन को पूछ लेता है। तो बात एक ही है, वो कह रहा है कोई 2 सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच बता दीजिए, तो इन तीनों में से कोई 2 आपको बतानी है। या फिर वो डायरेक्टली भी पूछ लेता है, वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, प्रोटोटाइप से कैसे डिफरेंट है, प्रोटोटाइप क्या होता है, वाटरफॉल से कैसे डिफरेंट है। एक 10 नंबर का क्वेश्चन ये भी बहुत बार रिपीटेडली पूछा गया है। तो गाइस 4 ये क्वेश्चन हो गए जो हर बार आपके पेपर में पूछे जा ही रहे हैं, राइट। तो ये 4 तो क्वेश्चन आप सबसे पहले प्रिपेयर कर लें। ये कोई 3 प्रिपेयर कर लें लाइफ साइकिल मॉडल्स, इन्हें लाइफ साइकिल मॉडल भी कहते हैं, राइट। सो कोई 3 लाइफ साइकिल मॉडल प्रिपेयर कर लें, और उनमें से अगर वो 2 पूछता है तो 2 भी लिख सकते हैं, या उनको आपस में कंपेयर करने को कहता है तो कंपेयर भी कर लेंगे। ये 40 नंबर का पेपर तो एज इट इज पेपर में आता ही है। यूजुअली हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखा, वहां पैटर्न देखा, वो पैटर्न के आधार पर ये 4 क्वेश्चन यानी 40 मार्क्स का पेपर तो मैं आपके लिए प्रेडिक्ट कर चुका हूं गाइस 100 में से। सो ये 40 मार्क्स प्रिपरेशन करने बैठिए, और ये 40 नंबर का पेपर फटाफट सबसे पहले 1 घंटे में चारों चीजें हो गएंगी। 15 मिनट की ये वीडियो है गाइस, ईआर डायग्राम की 15 से 20 मिनट की मेरे ही चैनल पर अवेलेबल है, वहां जाकर इसको देखिए। ईआर डायग्राम बनाना सीखिए, MCS 207 की है। डेटा फ्लो डायग्राम में अभी इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं, वहां जाकर देखिए, राइट। और SRS को पढ़िए, गूगल पर से देख के 830 फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली पढ़िए। ये 3 मॉडल हैं, इनको प्रिपेयर कर लीजिए। 40 नंबर आपके पक्के। 1 से 2 घंटे में आप सिस्टम एनालिसिस डिजाइन के पूरे पेपर को प्रेडिक्ट करने वाले हैं। अब क्यों ना हम चैप्टर वाइज भी 1-1, 2-2 क्वेश्चन देखते चले, ज्यादा नहीं, रिवीजन करना है, अब समय कम है, ज्यादा नहीं, 1 या 2 क्वेश्चन। मैं आपको चैप्टर वाइज भी 1 या 2 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बताने वाला हूं। हर चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन पूछा जा गया है ज्यादातर, आप रिवीजन में एक बार उसको क्विकली रिवाइज कर लें। तो गाइज ये 40 मार्क्स का हो गया। अब बात करते हैं हम रिमेनिंग 60 मार्क्स की। इसके लिए मैं आपको हर चैप्टर से सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चंस बताने वाला हूं गाइज, सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चंस। उन 1-2 क्वेश्चंस को करके आप बहुत आसानी से इस सब्जेक्ट की बहुत क्विक रिवीजन कर सकते हैं, और गाइस बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। देखिएगा कैसे। तो अगर हम बुक 1 की बात करें, बुक 1, तो भाई सबसे पहले बात करता हूं मैं चैप्टर 1 की, राइट। बुक 1 और चैप्टर 1 के अंदर भाई यहां पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ज्यादातर पूछा गया है, वो रियल टाइम सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। कभी कभी शॉर्ट नोट्स में, और एक बार तो मैंने इसे मेन क्वेश्चन के तौर पर भी 5-6 नंबर का देखा हुआ है। तो भाई रियल टाइम सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, भाई पेपर का जो सबसे लास्ट क्वेश्चन आता है ना, वो शॉर्ट नोट्स लिखने को आता है। पेपर का जो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन होता है उसमें शॉर्ट नोट्स लिखने होते हैं ज्यादातर। शॉर्ट नोट्स में वो आपको कोई 4 टॉपिक पर शॉर्ट नोट्स लिखने को कहेगा 5 नंबर के हिसाब से। वो लास्ट वाला क्वेश्चन 20 नंबर का है। ये मैंने वहां पर कई बार देखा है भाई। सो इसको आप पढ़ लें, कोई बहुत बड़ा, बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है ये, राइट। तो इस चैप्टर से ये रियल टाइम सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
एक ही क्वेश्चन दे रहा हूं चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट है, पढ़िए, आप डिटेल में पढ़िए, लेकिन पहले मेरे बताए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए। डिटेल में पढ़िए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100 मार्क्स का पूरा पेपर मैं प्रेडिक्ट कर दूंगा, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन से अगर 70 से 80 नंबर भी आपका प्रेडिक्ट हो गया आपको क्वेश्चन पेपर, तो इनफ है गाइस। तो जो मैं क्वेश्चंस बोल रहा हूं आपको एक चैप्टर से सिर्फ एक क्वेश्चन प्रिपेयर करने को कर रहा हूं, तो इसको जरा ज्यादा ध्यान दीजिए। आइए चैप्टर 2 पर चलते हैं भाई। सिर्फ एक क्वेश्चन, सिस्टम एनालिस्ट क्या होता है? यार फेवरेट क्वेश्चन है 10 नंबर का। सिस्टम एनालिस्ट क्या होता है, साथ में कभी कभी उसकी रोल्स या कभी कभी उसके क्वालिफिकेशंस। मतलब बेसिकली एक ही क्वेश्चन है इस चैप्टर से, पढ़ लीजिए भाई। एक क्वेश्चन एक चैप्टर से दे रहा हूं यार, कोई बहुत कुछ याद करने को नहीं दे रहा हूं, राइट। देन आइए चैप्टर 3 पर। चैप्टर 3 जो है वो SDLC का है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, राइट। इस वैसे आप पूरा SDLC आपको मालूम होना चाहिए कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है। इसमें रिक्वायरमेंट गैदरिंग से लेकर लास्ट मेंटेनेंस फेज तक सबकी नॉलेज, एक बार जरूर इसके सारे फेजेस और ये पढ़िएगा। अच्छा है, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत जरूरी है। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा इसके 2 फेज, एनालिसिस फेज और डिजाइन फेज, भाई बहुत अच्छे से पढ़ लेने वाला है। एनालिसिस फेज क्या होता है और डिजाइन फेज क्या होता है। डिजाइन फेज बहुत जरूरी है भाई, एक बार जरूर आप प्रिपेयर कर लें, राइट। सो एनालिसिस फेज और डिजाइन फेज को अच्छे से जरूर प्रिपेयर कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, ये दोनों कई बार पूछे गए हैं। और इसी चैप्टर में भाई, इसी चैप्टर में आपको इंफॉर्मेशन, अभी जो मैंने 4th क्वेश्चन बताया था, इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट अप्रोचेज, इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट अप्रोचेज या सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोचेज, वो इसी चैप्टर में लाइफ साइकिल मॉडल्स हैं, वो भी यहां से आप प्रिपेयर करें। सो आइए चैप्टर 4 की तरफ चलते हैं। डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है भाई, इसी चैप्टर में है। डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, डॉक्यूमेंटेशन के कौन कौन से स्टैंडर्ड्स मार्केट में चल रहे हैं, किन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके डॉक्यूमेंटेशन की जाती है, राइट। तो डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, डॉक्यूमेंटेशन के कोई स्टैंडर्ड्स कौन कौन से मार्केट में चल रहे हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन इस देखिए भाई, चैप्टर वाइज आपको अभी तक 4 चैप्टर से सिर्फ मैंने 1 2 3 4 सिर्फ 4 क्वेश्चंस दिए हैं भाई। अगर इसके कुछ एडवांटेजेस वगैरह हैं, पूरा एक क्वेश्चन है ये, तो पूरा ब्लॉक खत्म कर दिया यार मैंने, सिर्फ 4 क्वेश्चन दिए आपको। और इससे कम प्रेडिक्शन क्या चाहिए, और इससे जल्दी क्विक रिवीजन क्या चाहिए। बुक 1 कंप्लीट और 4 क्वेश्चन कंप्लीट। सो ये 4 क्वेश्चन हैं जो आपको बुक 1 से अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, राइट। सिर्फ 4 क्वेश्चन दे रहा हूं भाई, सिर्फ 4 क्वेश्चन ब्लॉक 1 से। आइए ब्लॉक 2 की तरफ चलते हैं, सेकंड बुक की तरफ चलते हैं भाई। और ब्लॉक 2 की तरफ अगर हम लोग जाएं तो भाई चैप्टर 1, यहां पर एक क्वेश्चन, यहां थोड़े मैं क्वेश्चन बढ़ाने दूंगा आपको। फैक्ट फाइंडिंग की कौन सी टेक्निक्स होती हैं, फैक्ट फाइंडिंग की कौन सी टेक्निक्स होती हैं। एक क्वेश्चन इस चैप्टर से बहुत पूछा गया है, फिजिबिलिटी स्टडी और उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, ये इस क्वेश्चन से पूछा गया है। और ये शॉर्ट नोट्स में मैंने इस चैप्टर से कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी देखा है भाई। ये लो, मैं शॉर्ट नोट्स को भी कंसीडर कर रहा हूं। ये 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से मैंने बहुत देखे हैं भाई। तो ये 3 क्वेश्चंस आप लोग जरूर प्रिपेयर कर लें। यहां इस चैप्टर से ये बहुत बार आए हुए हैं। फैक्ट फाइंडिंग और फिजिबिलिटी स्टडी में से तो एक क्वेश्चन आपको मिलने ही वाला है। फैक्ट फाइंडिंग या फिजिबिलिटी में से एक क्वेश्चन गारंटीड मिलेगा आपको, राइट। देन आते हैं चैप्टर 2 की तरफ। तो भाई अगर हम चैप्टर 2 की तरफ चलें तो चैप्टर 2 में बात होती है मॉड्यूलैरिटी की। एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए उसको अलग अलग मॉड्यूल्स में तोड़ा जाता है।
अच्छा क्वेश्चन है। मॉड्यूलैरिटी में भाई कुछ ऐसे टॉपिक्स आते हैं जो यहां भी आ जाते हैं शॉर्ट नोट्स में। मॉड्यूलैरिटी में एक टॉपिक आता है स्ट्रक्चर चार्ट, आपको पढ़ना चाहिए, वो शॉर्ट नोट्स में भी मैंने देखा हुआ है। यहां पर मॉड्यूलैरिटी खुद में भी पढ़नी होगी, साथ ही साथ यहां पर कपलिंग और कोहेशन बड़े इंपॉर्टेंट हैं यार। कपलिंग और कोहेशन ये सब क्वेश्चंस शॉर्ट नोट्स में मैंने देखे हैं। सो ये चारों टॉपिक मॉड्यूलैरिटी और मॉड्यूलैरिटी को दिखाने के लिए ये डायग्राम बनाया जाता है जिसे स्ट्रक्चर चार्ट कहा जाता है। कपलिंग और कोहेशन कभी कभी तो एक बार तो मैंने इन सब को मिलाकर एक 10 नंबर का क्वेश्चन भी देखा हुआ है। सो इस चैप्टर से सिर्फ एक क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है, वो है मॉड्यूलैरिटी। मॉड्यूलैरिटी यानी सॉफ्टवेयर को अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड करके बनाना, उसको डायग्रामेटिकली दिखाने के लिए हम स्ट्रक्चर चार्ट बनाते हैं। उनके बीच की डिपेंडेंसी क्या होनी चाहिए, कपलिंग का मतलब क्या होता है, डिपेंडेंसी होता है, कोहेशन का मतलब इंटरनल स्ट्रेंथ होता है। ये सारी चीजें आपको पढ़नी होंगी। इस चैप्टर से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, मॉड्यूलैरिटी। आइए एक एक क्वेश्चन दे रहा हूं गाइस। चैप्टर 3 की तरफ अगर हम लोग जाएं तो भाई यहां पर आपको बेसिकली ईआरडी डीएफडी आपने पढ़ी है, ईआरडी और डीएफडी पढ़ लिए हैं आपने, राइट। इसी में चैप्टर में ईआरडी और डीएफडी है भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है यार डायग्राम के हिसाब से। ईआरडी 10 नंबर की, डीएफडी 10 नंबर की। भाई थ्योरी भी पढ़ लेना ईआरडी की, डीएफडी की थ्योरी भी थोड़ी सी पढ़ लेना, क्या होती है डीएफडी, ईआरडी क्या होती है, उन दोनों की थोड़ी थोड़ी थ्योरी पढ़ लेना। मैंने एक बार ईआरडी यहां शॉर्ट नोट्स में थ्योरी में भी देखी हुई है, यानी 10 का डायग्राम और 5 की थ्योरी। तो भाई ईआरडी डीएफडी की थ्योरी पढ़ लेना, राइट। देन एक शॉर्ट नोट्स में, यहां शॉर्ट नोट्स में बहुत बार क्वेश्चन देखा है यार मैंने, ये डेटा डिक्शनरी फेवरेट क्वेश्चन बना रखा है इन लोगों ने, राइट। बहुत बार आया हुआ है डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी तो यार मैंने मल्टीपल टाइम्स आपके पेपर्स में देखा है। तो ईआरडी डीएफडी बनानी सीखनी है, वो तो वैसे इंपॉर्टेंट है, बट शॉर्ट नोट्स में मैंने ये डेटा डिक्शनरी बहुत बार देखा हुआ है। सो आपको डेटा डिक्शनरी जरूर पढ़नी होगी इस चैप्टर से, राइट। मैं एक एक दो क्वेश्चन आपको चैप्टर से दे रहा हूं। सिर्फ एक चैप्टर है जहां मैंने आपको, वैसे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है वो फिजिबिलिटी स्टडी का ही पार्ट है, मैंने फिर भी आपको अलग से लिख के दिया है कि आपको इस क्वेश्चन को कहीं गलती से भूल ना जाए, राइट। देन अब भाई इस चैप्टर से मैंने कुछ और भी पेपर में देखा है। इस चैप्टर से मैंने देखा है आपको यूजर इंटरफेस डिजाइन करने के प्रिंसिपल्स, यूजर इंटरफेस डिजाइन करने के। ये मैंने एक क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में आपके देखा है इस चैप्टर से, एज वेल एज, ठीक है, एज वेल एज इस चैप्टर से मैंने क्लास डायग्राम और एंड यूज केस डायग्राम भी देखा हुआ है इस चैप्टर से। ये चैप्टर ना पूरा बेसिकली डायग्राम से रिलेटेड है, डिजाइन फेज का ही पार्ट है। तो इस चैप्टर से यार काफी कुछ आ रहा है। आप देखिए 10-10 नंबर में ये 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये तीनों में से आपको कोई एक, तीनों में से कोई एक रिपीटेडली बदल बदल कर, या 2 रिपीटेडली बदल बदल कर थ्योरी में पूछे गए हैं। तो ये रहा ब्लॉक 2 गाइस, और ब्लॉक 2 के अंदर 3 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 5, अगर नंबरिंग देखें यहाँ पे तो 5, 6, 7 ऐसे ही चल रहा है, ये चैप्टर नंबर 7 हो गया, राइट। तो ब्लॉक 2 में आपको मैंने ये 1, 2 कॉस्ट बेनिफिट इसी के अंदर मानते हैं, ये पूरा एक क्वेश्चन है, और ये सब तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो बहुत बार आपसे पूछे गए हैं। ये ब्लॉक 2 का सिलेबस हुआ, राइट। आइए ब्लॉक 3 की तरफ चलते हैं। बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं आपको, बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चंस, राइट। इन सेलेक्टेड क्वेश्चंस को आप एक बार क्विकली रिवाइज जरूर कर लें। आइए ब्लॉक 3 की तरफ चलते हैं, जहां चैप्टर नंबर 8 से शुरुआत हो रही है। चैप्टर नंबर 8 भाई, यहां पर एक क्वेश्चन है फॉर्म्स और एक क्वेश्चन है रिपोर्ट्स। भाई दोनों को थोड़ा पढ़ लें। फॉर्म डिजाइन कैसे किए जाते हैं, फॉर्म्स तो आपको पता ही है, जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो एक एडमिशन फॉर्म आता है, किसी भी साइट पर अकाउंट बनाते हैं तो वहां पर भी एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता है। फॉर्म डिजाइन करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, रिपोर्ट्स डिजाइन करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, दोनों को में से कोई एक पलट पलट के आपसे ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है। सो एक बार आप इसको जरूर पढ़ लें इस चैप्टर से, राइट। रिपोर्ट्स टाइप की, रिपोर्ट के टाइप्स भी हैं, इंटरनल रिपोर्ट्स,
एक्सटर्नल रिपोर्ट्स, टर्न अराउंड रिपोर्ट्स। तो एक बार देख लें और दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एक इनपुट लेने के लिए है, एक आउटपुट लेने के लिए। तो ये एक क्वेश्चन आप जरूर देख लें इस चैप्टर से, जो कि कई बार आपसे पूछा गया है, राइट। अगर हम अगले चैप्टर की तरफ चलें, चैप्टर 9 की तरफ, तो भाई यहां पर आपसे सिर्फ फाइल ऑर्गेनाइजेशन एक क्वेश्चन है। ये आपने डेटाबेस में भी पढ़ा होगा, डीबीएमएस में भी पढ़ा होगा, फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, राइट। इसमें कुछ टाइप्स भी होते हैं ना, सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वेश्चन इस चैप्टर से देखा है। साथ ही साथ मैंने फ्लैट फाइल क्या होती है या ट्रांजैक्शन फाइल क्या होती है, ऐसे ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। इस चैप्टर से कोई बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं आ रहे, मैंने छोटे छोटे क्वेश्चंस इस चैप्टर से देखे हैं, राइट। आइए भाई चैप्टर 10, ये लो भाई एक ऐसा क्वेश्चन देने जा रहा हूं, केस टूल्स, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स। एक क्वेश्चन तो इससे 10 नंबर का आपको मिलने ही वाला है, 10 नंबर, 10 मार्क्स एक क्वेश्चन। मैंने बोला था 4 क्वेश्चन इस वीडियो की स्टार्टिंग में आपको दिए थे, मैंने 4 क्वेश्चन दिए थे, उनके साथ एक इसे जोड़ लीजिए, 50 नंबर का पेपर तो ये फिक्स है। केस टूल्स से एक क्वेश्चन जरूर आएगा भाई आपके पेपर में, जरूर पूछा जाता है। केस टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विजुअल केस टूल्स क्या होते हैं या केस टूल्स क्या होते हैं, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कैसे मदद करते हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन इस चैप्टर से 10 नंबर का, हर बार आप कोई भी पेपर उठा लीजिए 10 नंबर का हर बार मिलने वाला है आपको, राइट। तो भाई तीसरा ब्लॉक में देखिए ना, एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन, भाई 3 क्वेश्चन में आपका मैंने लगभग ब्लॉक खत्म कर दिया। इससे सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे चाहिए, ये 10 नंबर का हर बार आ रहा है, तो 10 नंबर की ईआरडी, 10 नंबर की डीएफडी, 10 नंबर का एसआरएस, 10 नंबर की अप्रोचेज और 10 नंबर का केस टूल्स। भाई 50 नंबर दे दिए आप लोगों को, 50 मार्क्स का पेपर पूरा प्रेडिक्ट कर चुका हूं। 100 में से 50 जो आएगा ही आएगा, बाकी 50 में मैं आपको चैप्टर वाइज ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चंस बताते हुए चल रहा हूं। तो भाई ये चैप्टर केस टूल्स है, राइट। शॉर्ट नोट में इसमें से एक क्वेश्चन है यार इस चैप्टर में, अगर आप देखिएगा लास्ट में आपके काम का भी है, रिवर्स इंजीनियरिंग और री इंजीनियरिंग, है ना। ये मैंने शॉर्ट नोट्स में एक बार क्वेश्चन देखा हुआ है और आपकी नॉलेज के लिए भी बहुत जरूरी है ये क्वेश्चन, तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। शॉर्ट नोट्स में ये 5 नंबर में मैंने देखा हुआ है एक बार और 1-2 बार देखा हुआ है, लेकिन ये नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है इस सब्जेक्ट से, तो आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। बट केस टूल्स तो आ रहा है भाई आपके पेपर में, लगभग मान के चलिए मैंने रिपीटेडली पेपर्स में देखा हुआ है। सो केस टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर एडेड टूल्स जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मदद करते हैं, राइट। आइए चलते हैं बुक 4 की तरफ। भाई पूरा ब्लॉक कंप्लीट कर रहा हूं आपको, हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन दे रहा हूं भाई, एक एक क्वेश्चन सिर्फ। आइए देखते हैं आगे, ब्लॉक 4 की तरफ चलते हैं। लास्ट ब्लॉक पर आ गए हम लोग। हार्डली अभी तक मैं अगर आपको देखूं तो मैंने आपको चैप्टर वाइज के हिसाब से बताऊं तो मुश्किल से 10 क्वेश्चंस बताए होंगे आपको। 10 क्वेश्चंस ये, 4 क्वेश्चंस वो, मुश्किल से ये 15-20 क्वेश्चंस कर लेने से आपका पेपर 80 प्लस इनमें से आने वाला है। आई गारंटी 80 प्लस इनमें से आने वाला है, राइट। आइए देखते हैं, ब्लॉक 4 में चैप्टर 11 है गाइस, ठीक है। अब इस चैप्टर में भाई बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं भाई। इस चैप्टर को ना स्टूडेंट्स पढ़ लीजिए, बिकॉज टेस्टिंग क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, ये आपसे बीसीए फाइनल के प्रोजेक्ट वाइवा में भी पूछा जाएगा। टेस्टिंग और टेस्टिंग के टाइप्स जरा पढ़ लीजिए, आपकी नॉलेज के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बीसीए फाइनल के वाइवा में भी आपसे वो पूछेगा कि टेस्टिंग क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। सो जरा इसको पढ़ लीजिए। हालांकि यहाँ पेपर में मैंने इसको देखा नहीं है, बट यार हर चीज पेपर के हिसाब से जरूरी थोड़ी है, नॉलेज भी तो मैटर करती है। अगर इस सब्जेक्ट को आपने यहाँ थोड़ा सा टेस्टिंग और टाइप्स पढ़ लिए तो आपको ये वहां मदद करेगा जब आप वाइवा देने जाएंगे, प्रोजेक्ट का वाइवा देने जाएंगे। तो टेस्टिंग एंड टेस्टिंग टाइप्स थोड़ा पढ़ लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा पेपर में नहीं आ सकता भाई, यहां शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, राइट, लेकिन ये आपके करियर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, राइट। आगे चलते हैं। इस चैप्टर से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस क्या होती है।
भाई मेंटेनेंस क्या होती है और कितने टाइप्स की होती है, यही क्वेश्चन यार इस चैप्टर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस क्या होती है और कितने टाइप्स की होती है भाई, करेक्टिव, अडेप्टिव, परफेक्टिव, ऐसे कई टाइप्स की होती है। ये दो चीजें आप इस चैप्टर से जरूर पढ़ लें। इनफ है यार, पूरे चैप्टर से 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट ये वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला है, राइट। हालांकि टेस्टिंग भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये। आइए चैप्टर 12 की तरफ चल रहे हैं, राइट। अब अगर हम चैप्टर 12 में चलें तो भाई इस चैप्टर में तो भाई आपको एक ऑडिट मिलेगा। ऑडिट एक है कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट ट्रेल, कैट, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट ट्रेल, और दूसरा है कॉन्करेंट ऑडिट। इन दोनों में से कोई एक आपको पेपर में मिलता है, ज्यादातर उसने पूछा है, कभी शॉर्ट नोट्स में कभी मेन क्वेश्चन में। इन दोनों में से एक ऑडिट करने की 2 टेक्निक है, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स या कॉन्करेंट ऑडिट टेक्निक्स। इन दोनों में से कोई आपको ज्यादातर उसने पेपर में पूछा हुआ है। एंड लास्ट इस चैप्टर का है सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होती है। सिर्फ 2 क्वेश्चन दिए भाई इस चैप्टर से भी आपको, सिक्योरिटी क्या होती है 2 क्वेश्चन दिए भाई। और उसके साथ ही मैं आ गया चैप्टर 13 पर, राइट, जो आपके सिलेबस का सबसे लास्ट है। यहां से ये शॉर्ट नोट्स में आता है यार, ये पूरा चैप्टर में जो क्वेश्चंस हैं शॉर्ट नोट्स में। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है ये आपको शॉर्ट नोट्स में मिलेगा, राइट, इस चैप्टर में, ठीक है। ये या फिर आपको मिलेगा एक्सपर्ट सिस्टम्स क्या होते हैं, ये शॉर्ट नोट्स में मिलेगा। एक्सपर्ट सिस्टम्स मतलब एआई सिस्टम्स यार, राइट, एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर्स, राइट। देन एक एमआईएस क्या होता है ये आपको शॉर्ट नोट्स में मिलेगा। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या होता है। ये 4 छोटे छोटे टॉपिक हैं इस चैप्टर से, छोटे छोटे हैं जो शॉर्ट नोट्स में कई बार आपको पूछा गया है। हालांकि एमआईएस को मैंने एक बार मेन क्वेश्चन के तौर पर भी देखा है पेपर में, राइट, लेकिन फिर भी आप ये 4 छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं जो जनरली शॉर्ट नोट्स के लायक है, वहां पढ़ लीजिए। ये सिक्योरिटी इस चैप्टर से, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस मैंने यहाँ शॉर्ट नोट्स में ज्यादातर देखा है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। उसके टाइप्स हैं परफेक्टिव। तो गाइज ये टोटल 13 चैप्टर से, राइट। तो अगर आप देखें, सम अप करें, तो इन 13 चैप्टर से हार्डली मैंने आपको किसी चैप्टर से एक, पहले ब्लॉक से मैंने सिर्फ 4 क्वेश्चंस दिए आपको। इस ब्लॉक में भी आप देखें तो 1 2 3 4 5 मतलब 5-6 क्वेश्चन, 6-7 क्वेश्चन इस ब्लॉक से दिए। हर ब्लॉक, पूरे ब्लॉक से मैं आपको 4 से 6 क्वेश्चंस दे रहा हूं यार। 4 ब्लॉक हैं, अगर मैं 5 की एवरेज लगा लूं तो 20 क्वेश्चंस दिए हैं टोटल मैंने आपको। इन 20 क्वेश्चन से आप 80+ ला सकते हैं बहुत आसानी से, जिनमें से 50 नंबर तो मैंने आपको पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया, ईआरडी, डीएफडी, एसआरएस, देन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोचेस 40 और 10 नंबर का केस टूल अभी मैंने आपको बोला, चाहे कैसे भी पार्ट है। तो ये था इस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का बात। सो एमसीएस 014 में ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, ब्लॉक वाइज, चैप्टर वाइज भी मैंने आपको बता दिए। इनको डिटेल में पढ़िए, इनको पहले प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आपको इनको पढ़ने के बाद आप कोई भी पेपर उठाकर देखेंगे प्रीवियस ईयर का, आपको लगेगा ये तो मेरा पढ़ा हुआ है। इक्का दुक्का क्वेश्चन देखिए डिटेल में पढ़ने पर, तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं 100% पेपर इस तरह से प्रेडिक्ट कर सकता हूं, बट ये है कि एक दो क्वेश्चन आपको पेपर में अटकेंगे, बट उसके लिए तो डिटेल ही चाहिए। बट हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, राइट। तो गाइज सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन में डीएफडी बनाने के लिए आती है, राइट। डीएफडी बनाने के लिए 0 लेवल और 1 लेवल डीएफडी बनाने को आती है, 10 नंबर की आती है। मैं उस पर बात करूंगा। ये वीडियो अभी यहीं तक लिमिटेड रखते हैं, इसके जस्ट बाद मैं एक और वीडियो बना देता हूं आप लोगों के लिए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग डेटा फ्लो को एक टॉपिक उठाकर डेटा फ्लो डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं उस पर बात करेंगे, राइट। तो इस वीडियो में यहीं तक। आई होप एमसीएस 014 में इससे आपको बहुत मदद मिलने वाली है। गाइस जल्दी उठाइए अपने बुक्स, इग्नू की बुक्स उठाइए, नोट्स उठाइए, और ये जो सेलेक्टेड टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं इन्हें जल्दी पहले इन्हें प्रिपेयर कर लीजिए। ये जो 15 क्वेश्चंस हैं ये आप एक दिन में ही प्रिपेयर करके बहुत रिलैक्स्ड हो सकते हैं एमसीएस 014 के लिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ यहीं तक। जल्दी अभी नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे जहां हम डीएफडी डेटा फ्लो डायग्राम्स डिस्कस करेंगे, 0 लेवल और 1 लेवल दोनों डिस्कस करेंगे, राइट। तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।